हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था। इसके पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई थी इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आवेश क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और हमने आपको ये भी बताया था कि ओम का नियम क्या है, और उसके साथ मैंने पढ़ाया था प्रतिरोध क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखेंगे, फिर आपको आज की जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो आज सबसे शानदार टॉपिक होगी। और इस शानदार टॉपिक में ये टॉपिक सीखने के बाद ही आप न्यूमेरिकल्स लगाना सीख पाएंगे। यहाँ आप एक दो फार्मूला का हम डिराइवेशन भी करेंगे और उसी के जरिए से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं इसकी चर्चा भी आज हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। चलिए भैया, सभी लोग देखिएगा हमारी तरफ, सभी लोग इधर देखिएगा। मैंने आप सभी को ये बताया ओम का नियम। इस चैप्टर में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो ओम का नियम। ओम के नियम से ही देखिए एक दो फार्मूलों का डिराइवेशन भी होगा और ओम के नियम से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होंगे। इसलिए ओम का नियम आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, और उसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है यही डायरेक्ट आता है कि ओहम्स लॉ क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं भैया, सबकी निगाह होनी चाहिए सामने हमारे। तो देखिए, हमने कहा आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ओम का नियम जिसे हम लोग कहते हैं ओहम्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ओहम्स लॉ क्या कहता है? क्या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी कोई परिवर्तन न किया जाए, तब चालक में होकर बहने वाली धारा आई विभवांतर V के समानुपाती होता है। मैं बार बार आप सभी से यही कह रहा हूँ भैया, सभी से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इधर हमारी तरफ देखिए, तब ध्यानपूर्वक देखिए। सब कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, केवल ध्यानपूर्वक हमारी तरफ देखने की कोशिश करिए। मैं बार बार आप सभी से कह रहा हूँ। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा इस चैप्टर में ओम का नियम बहुत जरूरी है। मैंने आपको कई बार बताया, फिर वही बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक क्या है? चालक का मतलब होता है कि अगर किसी कंडक्टर चालक, यानी जब किसी भी हम लोग पदार्थ में जब प्रकाश देते हैं, करंट देते हैं और करंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फ्लो हो जाता है। इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास मान लीजिए कोई वस्तु है ना, ये कुछ भी है। आपने क्या किया? यहाँ करंट दिया ना, यहाँ आपने करंट दिया और करंट यहाँ से निकल रहा है, माने यहाँ तक आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये कंडक्टर है। लेकिन एग्जाम्पल तौर पे लीजिए, अगर मान लीजिए ये इसको हम ये मान लेते हैं कि ये लोहे का कोई टुकड़ा है, या मान लेते हैं ये आपके पास वायर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है। मान लीजिए ये वायर है और ये आपके पास ये नॉन कंडक्टर है, मान लीजिए ये प्लास्टिक का बना हुआ है सर। अब आप बताइए मुझे, जब आप इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप करंट देंगे तो करंट इस बिंदु से इस बिंदु तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। और ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैंने उसमें पहले आपको बताया, मैं कह रहा हूं अगर यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो हर हाल में देख लें फिजिक्स का। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, है ना। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि सभी लोग उस वीडियो को हर हाल में देख लें। तो सर मैंने आपको क्या बताया, ये आपके पास क्या है कि नॉन कंडक्टर है,
क्यों? इसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और जब इसमें किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो अर्थात यहां से आप करंट देंगे इस पॉइंट तक नहीं जा सकता, इस पॉइंट से यहां तक नहीं जा सकता, इस पॉइंट से यहां तक नहीं जा सकता। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए अगर ये मान लो कि ये कोई वायर है और अब आप यहां करंट दोगे, इस यहां से चला गया, क्यों? क्योंकि वायर में ये कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर्स में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रैंडम मोशन करते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मोशन करते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन का बहने की जो दिशा होती है वह धारा के बहने की दिशा के विपरीत होती है। अगर मान लीजिए ये धारा जा रही है तो चार्ज इधर जाएगा, और मान लीजिए धारा इधर आ रही है तो चार्ज इधर जाएगा, ऐसे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ये देखिए, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो वही मैंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तब चालक में होकर बहने वाली धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि आप बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा तो आप बढ़ेंगे, है ना? मैं बढ़ूंगा तो आप बढ़ेंगे और आप बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि आप बढ़ेंगे तो मैं घटूंगा, मैं घटूंगा तो आप बढ़ेंगे। देखिए ऐसा कुछ समझो, ऐसे अपने भाषा में समझो। जैसे मान लीजिए आप इस समय बैठे हैं, आप लोग इस समय बैठे हैं और मैं इस समय खड़ा हूं, तो मैं आप दूसरे के क्या हूं? व्युत्क्रमानुपाती। मैं आप दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हूं, और मैं भी अगर बैठ जाऊं तो मैं आपकी समानुपाती हो जाऊंगा, या तो मैं खड़ा हूं आप सब खड़े हो जाओ, तब तो समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती का मतलब होता है कि आप बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा, और आप घटेंगे तो मैं भी घटूंगा। इसे कहते हैं समानुपाती, है ना? व्युत्क्रमानुपाती। और देखो एक शब्द आता है नगण्य, साइंस में, ये साइंस के वर्ड साइंस को समझना चाहिए। नगण्य, नगण्य का मतलब होता है, देखिए नगण्य का मतलब क्या होता है? जैसे बालू एक ट्रक भरा है, एक ट्रक बालू है, उसमें से एक बालू की कंकड़, वो एक कण निकाल लो, एक पार्टिकल से निकाल लो, क्या होगा? वजन कम हो जाएगा, हैं? चलो उसको छोड़ो, समुद्र है, एक गिलास पानी निकाल के पी जाओ, मछलियां मर जाएंगी। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो नगण्य है, वो नगण्य है। आपने एक गिलास पानी निकाल के सामने पी लिया तो उस समुद्र के सापेक्ष जो आपने एक गिलास पानी निकाल कर पिया वो नगण्य है, बहुत कम है उसके सामने। कहाँ एक ट्रक बालू, कहाँ एक छोटा सा पार्टिकल बालू, उसके सामने तो नगण्य तो है ही है ना, बहुत छोटा है, बहुत नगण्य है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। तो ये वर्ड्स क्या हैं? साइंस के हैं। तो मैंने सर आपको क्या बताएं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में होकर बहने वाली धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। इतना ढांसोगे यार कैसे काम चलेगा? इतना ढांस रहे हो। दवा वाले लो, दवा वाले लो, दवा वाले लीजिएगा, इलाज करा लीजिए, ठीक हो जाए। अब इतना ढांस रहे हो, और आप ही लोग की वजह से हमको भी हो जाता है, कंट्रोल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ नहीं यार? तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, दवा जरूर लीजिए, दवा इलाज कराइए, इलाज कर बढ़िया से करिए। अब गलतियाँ इसमें कमियाँ कहाँ हैं? आप लोग की स्वतः है। ये जो मिस्टेक्स हैं आप लोग की स्वतः है। सुबह जब आते हैं जल्दी कान वगैरह बांध के आइए, जाते वक्त आप लोग विधिवत जाइए। हमको तो नहीं आ रहा है, हम तो और बाइक से आते हैं और तेज़ से, हमको तो और होना चाहिए ना खांसी, और आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कानून बढ़िया से बांध के आइए अच्छे से। ठीक है, ठंडी तो पड़ रही है, आप ही लोग जो है कि इतना हाइब्रिड बीज है हमको भी दे रहे हो, हमको भी खांसना आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल करो जी। अब हमारे इधर देखो, मैंने आपको बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक में होकर बहने वाली धारा I विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी कहने का उद्देश्य यह है कि यहाँ V प्रपोजनल टू I, विभवांतर बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा यानी I भी घटेगा। विभवांतर बढ़ा दीजिए I भी बढ़ जाएगा, विभवांतर घटा दीजिए I भी घट जाएगा। समझ नहीं आया? समानुपाती का मतलब ये होगा। तो इन्होंने ये चीजें बताई
अब अगर इसको हटाएंगे, हमारी तरफ देखो जी, इधर देखो, ये सामने देखिए, मैंने क्या बताया कि जैसे इसको हटाएंगे तो v इक्वल टू, जैसे इसको हटाएंगे r लगेगा, यानी r इंटू आई, और आप लिख सकते हैं v इक्वल टू आई इंटू आर। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर आपको v का मान दिया है, r का मान दिया है, i का मान पूछ रहा है, तो आप i का मान कैसे निकालोगे? i इक्वल टू r चला जाएगा नीचे, यानी v अपान r। और मैं पूछूं कि यहाँ r की वैल्यू बताओ, तो i जाएगा नीचे, यानी r इक्वल टू v अपान आ जाएगा i। बच्चों इतना आसान है, तो इसे कहते हैं ओम का नियम। फिलहाल मैंने ये तो पढ़ाया है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होता है इसको आगे पढ़ते हैं, है कि नहीं। देखिए आइए आगे बात करते हैं इसको। ओम का नियम हमने आप सभी को बताया था। अब टॉपिक्स को अब बढ़ते हैं, शानदार तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत थी, अगर नहीं बताते समस्या हो जाती। देखिए बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा ढांस रहा है, हो हैं, इतना ढांस रहा है कुछ पूछिए मत। इधर देखो, हमारी तरफ देखो जरा, समझो। मैंने कहा कि ओम का नियम इतना इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक्स में। अब देखिए थोड़ा सिंपल इजी वे में समझिए। सर पीछे वाले देखिए, इधर देखो, सभी लोग देखिए, इधर देखिए, हाँ हमारे तो देखिए। अब प्रतिरोध मैंने बताया था कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रतिरोध। देखो आज आप लोग कभी भी किसी दुकान पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे, तो कहेंगे भैया रजिस्टेंस दे दीजिए या रजिस्टर दे दीजिए, रजिस्टर बोलते उसे, रजिस्टर बोलेंगे, रजिस्टेंस बोलेंगे, वो आपको दे देंगे। पहलवा तो 1 रुपये का 2 ठो आता था, अब 2 रुपये एक देने लगे। इतना आपको सस्ते मिल जाएगा, इतने सस्ते में आपको मिल जाएगा। अब देखो रजिस्टेंस लगाया क्यों जाता है, आप देखेंगे छोटी मोटी इमरजेंसी लाइट वगैरह बनाए जाते हैं, यहाँ इतने ज़्यादा जितने कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं विदाउट प्रतिरोध का बनाया ही नहीं जा रहा है। बड़ा फायदा है प्रतिरोध का। फायदा कहाँ है सर? आप लोग कभी भी कुछ ऐसे प्लेट्स वगैरह देखते हैं, इमरजेंसी लाइट को ही देखिए, तो इमरजेंसी लाइट जो होती है सर, उसमें जो आपका बल्ब लगा होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट बैटरी से नहीं ऐड होता। आप देखेंगे तो इसके एक सिरे में वहाँ क्या करते हैं, ऐसे एक रजिस्टेंट रहता है, ऐसे इस रजिस्टेंट को ऐसे निकाल लेते हैं, रजिस्टेंस लगा होता है। और रजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, लगाने के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भैया? समझो, ऐसे समझो। रजिस्टेंस ज़रूरी क्यों है, पहले इसको समझ लो। देखिए ज़रूरी क्यों है, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है बड़ा सा, ये देखिए आपके पास बैटरी है, मान लीजिए ये आपका प्लस, ये आपका माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक का हो गया माइनस। क्यों? देखिए अब यहां समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि मेरे पास ये बैटरी है, इसका धन टर्मिनल है, यहाँ ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है और ये आपका ऋण टर्मिनल है। और मान लीजिए आपने क्या किया, एक ठो बल्ब ले लिया, ये देखिए बल्ब है आपके बीच में, और आपने इसको ऐसे सीधा डायरेक्ट जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा जानते हैं? डीसी जो करंट होती है, करंट इसमें डीसी है। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब जो आप लोग इसमें देखेंगे, जो इसमें करंट पाए जाते हैं बैटरी वगैरह में, इन्वर्टर वगैरह में, जनरेटर वगैरह में, ये डीसी करंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक होता है अल्टरनेटिंग,
अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट इसे बोलते हैं सर प्रत्यावर्ती धारा। देखिए इसका चिन्ह कैसा बनाते हैं, आप लोग कहीं कहीं स्थानों पर देखते हैं ऐसा बना रहता है, ऐसे, इसको कहते हैं एसी करंट है, इसे एसी करंट बोलते हैं, बिजली से चल रही है। और डायरेक्ट करंट के लिए हमेशा एक प्लस एक माइनस, देखिए इसमें प्लस और माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस होता है, लेकिन बदलता रहता है, कभी इधर प्लस, कभी इधर माइनस, कभी इधर माइनस, कभी इधर प्लस, इसके पोल्स चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं, पर इसमें चेंज नहीं होते हैं। अल्टरनेटिंग में जो करंट होता है भैया, अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में अगर आप इसका एक फ्रेज बनाना चाहो, कुछ ऐसा समझो, हमारे तो देखो इसका जो फ्रेज होगा वो फ्रेज आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि डायरेक्ट करंट का फ्रेज कुछ इस तरह होगा। और अगर मैं कहूं अल्टरनेटिंग करंट का, तो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रेज जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इधर देखिए इसका जो फ्रेज होगा कुछ इस तरह होगा, ये देखिए, ये इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का फ्रेज, इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट का फ्रेज। इसमें देखिए जो करंट होता है जाता है फाट से, यहां करंट सटाक से जाएगा तुरंत, और इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, काहे बात कर रहे हो, इधर देखिए इधर बतिया रहा है, मुंह बंद कर। हमारे तो देखो मैंने आपको बताया कि ये जो करंट होते हैं दो होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। इधर देखो यार, इधर नहीं, ध्यान, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मैंने आप सभी को बताया। इसमें क्या होता है कि ये फटाक से जाएगा, और इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे आराम आराम से जा रहे हैं, ये देख रहे हो, ये अल्टरनेटिंग करंट की बात है। ये समय के साथ बदलता रहता है और ये समय के साथ बदलता नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपको समझना हो, आपके घर में कभी देखते हैं बैटरी डिस्चार्ज होती है, कभी भी जब आप देखते हैं बैटरी घर में डिस्चार्ज होती है, और बैटरी डिस्चार्ज होते ही क्या होता है, लप लुप लप लुप लप लुप करने लगती है, अंत में जाके आपको इन्वर्टर को बंद करना पड़ता है, आपको लास्ट में जाकर इन्वर्टर को बंद करना पड़ता है। लेकिन आप जो देखते हैं आपके घर में एसी करंट आ रही होती है और लाइट कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो आप अक्सर देखते हैं जैसे ही लाइट हाफ होती है बल्ब कम जलने लगता है, तो आप ये कहते हैं कि भैया लाइट हाफ है, करंट कम है। अल्टरनेटिंग करंट में वो जलता रहता है, भले ही लो जले, लेकिन डायरेक्ट करंट में ही नहीं चलता। देखो कुछ और समझो, ये जो डायरेक्ट करंट होता है ये सटाक से जाएगा, लेकिन अगर मैं कह दूं कि अल्टरनेटिंग करंट, तो भैया ये आराम से झूलते हुए जाएगा। अब इसमें भी देखो, अभी आप देखिए रेलवे लाइन वगैरह में जो करंट जो जाता है उसमें डायरेक्ट करंट होता है, यानी डीसी होती है, डीसी होती है, ट्रेन कितना फटाफट फटाफट जा रही होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्ट करंट है। जैसे ही आप इसको यहां देंगे, जैसे ही आप यहां करंट देंगे, ये करंट जाएंगे फट से, और ये बल्ब आपका फ्यूज हो सकता है, गर्म होगा, हीट होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए आप इसमें क्या करें, अगर आपने आपने क्या किया, यहां रेजिस्टेंट लगा दिया। रेजिस्टेंट लगाने का फायदा क्या है, चाहे आप एक जगह लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहां भी लगा दीजिए। अब यहां आप जब रेजिस्टेंट लगा देंगे तो करंट बड़ी तेज से जाएगा, बड़ी तेज से जाएगा, ये बोलेगा है थम के मैं हूं, ये रोक लेगा। मैं फिर समझो मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप यहां करंट को देंगे वैसे ही करंट कितना तेजी से जाएगा, और एक कहेगा है रुक जाओ मैं हूं, आराम से थाम देगा। और जब थाम देगा इसको तो करंट इधर से आराम आराम से जाएगी, और इसके कारण ये बल्ब आपका फ्यूज होता नहीं है, इसीलिए रेजिस्टेंट का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं भैया। आगे टॉपिक बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब यहां सबसे शानदार तरीके से समझ लीजिए आप लोग, देखिए अब यहां मैं आपको बताऊं, आपने ये चीज समझ लिया कि प्रतिरोध क्या होता है। मैंने बताया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक या कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, प्रतिरोध कहते हैं। अब हमने आपको, अब आप यहां जो टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रतिरोधों का क्या होगा, संयोजन। ए पीछे वाले भैया क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि इधर देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं प्लीज भैया इधर देखिए, पर समझ में आ नहीं रहा है। नहीं पढ़ना हो तो आराम से निकल जाओ घर, और पढ़ना हो तो ठीक से आके पढ़ो।
घर वालों की पैसा बर्बाद ना करिए। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, या मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग को एकदम बढ़िया समझ में आए। लापरवाही इतना भरी है, जिस दिन समझ में आएगा कि हाँ कीमत क्या है, बाद में पछताओगे, काश ठीक से नहीं देखे। हमेशा लापरवाही भरा है कड़कड़ में। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने क्या बताया, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, देखिए मेरी तरफ देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है भैया। एक आपका होता है श्रेणी क्रम, और दूसरा वाला अगर हम बात कर दें तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम, और अगर मैं दूसरा बात करूं तो आपका दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों में आपको ये समझना होगा श्रेणी क्रम क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम की ही बात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम को ऐसे समझिए, जिसे हम लोग कहते हैं इन सीरीज के नाम से जानते हैं, यानी श्रेणी क्रम बोलते हैं। देखिए भैया, अब आपको यहां समझना होगा, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहां लगा दिया, और मैंने इसको यहां लाके क्या किया, मैंने यहां एक बैटरी से जोड़ दिया। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और मैंने यहां विभवांतर लगा दिया। यहां करंट जाएगा I, इस रेजिस्टेंट का नाम R1 भैया, दूसरे वाले का नाम R2, इस वाले का नाम R3। फिर समझो, हमारी तरफ देखिए, पहले नोट करना बंद करिए, हमारी तरफ देखिए, मैं बार बार समझा रहा हूं सर, हमारी तरफ देखने की कोशिश करो, एकदम शानदार तरीके से समझो। अब यहां से यहां तक जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1, फिर यहां से यहां तक जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा V2, फिर यहां से यहां तक जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा V3। ये देखिए V1, V2, V3, और यहां से लेकर टोटल आपका विभवांतर बात करें तो क्या होगा V। आपका टोटल विभवांतर आपका यहां से क्या हो जाएगा V। और आपको श्रेणी क्रम में एक समझने की बात है कि श्रेणी क्रम में आपके विभवांतर के मान अलग अलग होते हैं, यानी यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, लेकिन यहाँ I का मान सेम रहता है। फिर सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ धारा का मान बदलता रहता है। सॉरी, धारा का मान एक रहता है, समान रहता है, लेकिन यहाँ विभवांतर का मान चेंज रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ डिराइवेशन करेंगे, लिखेंगे ओम के नियम से, लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू I इंटू R, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। फिर भैया यहाँ आ जाएगा V1 इक्वल टू I R1 समीकरण नंबर 2, यानी V2 इक्वल टू I R2 इक्वल टू समीकरण नंबर 3, V3 इक्वल टू I R3 समीकरण नंबर 4। बड़े भैया इसको समझ लो जरा, तो समझने की बात क्या है, ये आप जानते हो ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू R समीकरण नंबर 1। अगर यही मैं ये पहले वाले विभवांतर के लिए बात करूंगा भैया, तो ये V1 इक्वल टू I R1 आ जाएगा समीकरण नंबर 2। मैंने पहले ही बताया कि इसमें I का मान समान रहता है, विभवांतर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन I का मान समान रहता है। फिर आगे बढ़िए, V2 के लिए बात करेंगे तो I R2 यानी समीकरण नंबर 3, ऐसे V3 के लिए बात करेंगे I R3 समीकरण नंबर 4। क्या सर ये तीन ही हो सकता है? नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 50 ऐसे अनंत होते हैं, एक दो नहीं अनंत होते हैं, एक दो नहीं अनंत होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे सभी विभवांतर का योग करने पर, लिख लेते हैं भैया सभी विभवांतर का, सभी विभवांतर का योग करने पर, योग करने पर, जब आप सभी विभवांतर का योग करेंगे
तो v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, यहाँ v दिया है और v का मान दिया है i इंटू आर। v1 के स्थान पर i दिया है r1 प्लस v2 इक्वल टू दिया है i r2 प्लस v3 के स्थान पर दिया है i r3। चलिए यहाँ जाएगा i r इक्वल टू i ले लीजिए कॉमन, यहाँ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी i से i गया, यहाँ जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 और जो आया यही आपका क्या जाए आंसर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सीरीज श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए भी आगे चलते हैं। देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहले इसको एक साथ सीखते चलिए ताकि अच्छे समझ में आ जाए। देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने पहले आपको ये चीज़ समझाया कि इन सीरीज की फार्मूला जो होती है वो आपको अभी मैंने पढ़ाया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप सभी ने अभी ओम का नियम पढ़ा, क्या, V इक्वल टू I इंटू R, ये फार्मूला पढ़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप देख पा रहे होंगे, मान लीजिए ये रेजिस्टेंट यहाँ लगाया गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ ऐसे बना दिया, एक प्लस एक बना दिया माइनस। हमारी तरफ देखिए, यदि मैं कह दूं कि ये 2 ओम है और ये 1 ओम है, 1 ओम, और मान लीजिए ये भी 2 ओम है, और यहाँ मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इसका करंट आई बताओ। आपको आई पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ दे दिया ना 2 ओम दे दिया, यहाँ दे दिया 1 ओम, यहाँ दे दिया 2 ओम, और यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगाया है, और यहाँ आपसे करंट आई की वैल्यू को पूछ रहा है। तो करेंगे क्या भैया, देखो सबसे पहला काम हमारे तो देखिए, आपको ये देखना होगा, आपको आई चाहिए तो आप यहाँ देखो, आई निकालेंगे तो हो जाएगा V अपान आर। चलो V तो है, R नहीं है, R नहीं है। क्यों R नहीं है, क्योंकि ये तो आपका होगा R1 और ये आपका होगा R2, ये आपका होगा R3, यानी आपके पास R नहीं है। तो R नहीं है तो आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले लिखेंगे गिवन दैट का मतलब दिया है, क्या दिया है, यहाँ दिया है R1 दिया है आपका 2 ओम, R2 का वैल्यू जो दिया है वह दिया है 1 ओम, R3 बराबर दिया है 2 ओम, और मैं आपसे क्या पूछ रहा है, आई की वैल्यू पूछ रही है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ V कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है। अब देखिए आई निकालने का तरीका सीखो। अगर R पहले हमें मिल जाए तो R निकालने के लिए, चूंकि परिपथ जो होगा वह श्रेणी क्रम में, जो परिपथ यहाँ दिया है वह श्रेणी क्रम में है, इन सीरीज में, और सीरीज का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R इक्वल टू R1 के स्थान पे 2 ओम प्लस यहाँ दिया है 1 ओम प्लस यहाँ दिया है 2 ओम, यानी यहाँ आ जाएगा R इक्वल टू 2 2 4 4 1 5, यानी आ जाएगा 5 ओम। R की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या चाहिए, I, तो I कहाँ से आएगा, चूंकि ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। आपको I की वैल्यू चाहिए ना, रुक जाइए, V बराबर कितना दिया है 20, तो 20 बराबर I इंटू आर, R के स्थान पे आया है 5, यहाँ गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आ जाएगा 20/5 इक्वल में I, 5 चौके 20 इक्वल टू I, यानी I बराबर 4, क्या लिख देंगे, एम्पियर। तो ये आपका I की वैल्यू आ गई है ना। कितने आसान तरीके से आप देख रहे हैं, शानदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए भी आगे देखिए। अब अगर ऐसे ही आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि वह श्रेणी क्रम में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया तो आप कैसे ये जानेंगे श्रेणी क्रम में, अगर एक का सिरा दूसरे का सिरा तीसरे से अगर ऐसे जुड़ा रहता है
तो उसे हम कहते हैं कि वह श्रेणी क्रम में होगा। देखिए अब मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए सपोज करिए आपको यहाँ दे दिया 5 ओम और यहाँ दे दिया मान लीजिए 3 ओम, है ना, यहाँ दे दिया 3 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ मान लीजिए दे दिया 2 ओम रेजिस्टेंस दे दिया और आप सभी को कह रहा है कि इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, प्लस दे दिया और माइनस, और आप सभी से कह रहा है कि यहाँ विभवांतर कितना है ये बताओ। यहाँ माने वोल्टेज पूछ रहा है आपसे, वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देख पा रहे हैं दिया है और जो दिया है वो क्या है R1 यानी 5 ओम दिया है। फिर आ जाइए R2 दिया है 3 ओम, फिर दे दो R3 यहाँ दिया है 2 ओम और यहाँ जो I फ्लो हो रही है वह है 5 एम्पियर और यहाँ से आपका V की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले ना ये आप जो सर्किट देख रहे हैं वो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये आपका कौन सा है, श्रेणी क्रम में। कैसे पता चला, इसकी वाली सिरा इससे जुड़ा है और इस वाले का सिरा अगले वाले से जुड़ा है। तो आप श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी R इक्वल टू R1 आपका कितना दिया है 5 ओम प्लस 3 प्लस 2 यानी R बराबर 5 3 8 2 10 ओम, ये आपका 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। आपको निकालना क्या है V, तो V के लिए ओम का नियम लगा दीजिए। क्या दिया है V इक्वल टू I इंटू R, तो V तो निकालना ही है। सो I के स्थान पे कितना दिया है 5, R कितना आया है 10, 10 पचे 50 यानी आ जाएगा 50 वोल्ट करंट यहाँ जो है कि ना ये करंट यहाँ क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।